हाय स्टूडेंट्स, मैं डी के सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डी के में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन का दूसरा पैसेज लेकर के आया हूँ। पहले की तरह मैं इसका भी जो है पहले हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना बताऊँगा। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग उसका जो है लाभ उठाएँ पढ़ करके देख करके। तो चलते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, बी आल हम सब लिफ्टेड उठाए और आइज अपनी आँखों को इन अवे भय से, एज चूँकि आ स्पेक्टकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। चलिए इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी आंखों को भय से उठाया। इन अवे मतलब भय से, एज चूँकि या क्योंकि आ स्पेक्टकुलर अरे, एक शानदार व्यूह रचना आप साउथ अफ्रीका जेट्स यानी दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान की एक शानदार व्यूह रचना रोड गरजे इन परफेक्ट फॉर्मेशन। इन परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब सुंदर रचना में। इन परफेक्ट फॉर्मेशन में सुंदर रचना में, सुंदर रचना में वो क्या किए, गरजे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजे। तो एक बार इसका हिंदी और देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कुछ समय बाद हम सब ने अपनी आंखों को भय से उठाया, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थी, हेलीकॉप्टर्स थी, उनके जो लड़ाकू विमान थे, वो बिल्कुल एक सुंदर व्यूह रचना के साथ जो है एक शानदार रचना में क्या किए, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजे, उड़ रहे थे। इट वाज नॉट ओनली, यह एकमात्र नहीं था डिस्प्ले, प्रदर्शन, यह एकमात्र प्रदर्शन नहीं था। उसके पहले आपने भी पीछे देखा था, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह एकमात्र प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। इट मीन्स पिन पॉइंट प्रिसिशन, इसका मतलब ये होता है कि सटीक शुद्धता, पिन पॉइंट में सटीक, प्रिसिशन मतलब शुद्धता, एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बल, यानी यह एकमात्र सैन्य बल और सटीक शुद्धता का प्रदर्शन नहीं था। यानी कहने का मतलब है इस वाक्य में जो ये लड़ाकू विमान यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहे थे, उनका मतलब ये नहीं था कि ये सैन्य बल और एक जो है सटीक शुद्धता का ये प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि क्या था, एक डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि यह एक प्रदर्शन था किसका, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, यानी सेना की वफादारी का, बल्कि यह एक सेना की वफादारी का प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के प्रति। प्रजातंत्र के प्रति जो है यह एक सैन्य या सेना की वफादारी का प्रदर्शन था टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नए सरकार के लिए या एक नए सरकार के प्रति, यानी एक नए सरकार के प्रति जो है एक प्रजातंत्र के प्रति या एक प्रजातंत्र के लिए जो है सेना की वफादारी का एक ये प्रदर्शन था, न कि यह एक प्रदर्शन सैन्य बल या सटीक शुद्धता का प्रदर्शन था, बल्कि किसका प्रदर्शन था, प्रदर्शन था किसका, सेना की वफादारी का, यानी किसके प्रति, प्रजातंत्र के प्रति और एक नए गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रति था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, दैट जो हैड बीन हो चुकी थी, फ्रीली माने स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली मतलब निष्पक्ष रूप से, इलेक्टेड माने खड़ी, यानी जिसे क्या कर दिया गया था, बड़े ही स्वतंत्रता के साथ या स्वतंत्र रूप से और बड़े ही स्पष्टता के साथ या निष्पक्षता के साथ इस जो है इसे खड़ा किया गया था, इस नए गवर्नमेंट को खड़ा किया गया था। इसके प्रति जो है वो अपनी जो है अपनी सेना की जो वफादारी थी, है ना, अपने नए गवर्नमेंट यानी नए सरकार और उसके प्रजातंत्र के प्रति वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी इट मीन्स कहने का मतलब है ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कुछ क्षण पहले, जस्ट द हाईएस्ट जनरल्स यानी उच्चतम जो जनरल थे आप साउथ अफ्रीकन डिफेंस, यानी किसके, साउथ अफ्रीका की जो सुरक्षा के फौज थे, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा फौज और पुलिस यानी पुलिस, है ना। तो दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा के जो बल थे या फौज थे और जो पुलिस के जो है उच्चतम जनरल थे, दियर चेस्टेड यानी अपने जो है सीने को बेडेक्ड सजाया विथ रिबन्स, फीते के साथ, यानी जो सजी हुई थी, उनकी चेस्ट क्या थी, रिबन के साथ, यानी सजी हुई थी, उनके मतलब चेस्ट पर रिबन लगे हुए थे, है ना, लगा रहता है ना फोर्स के चेस्ट पर, जेब के ऊपर लगा रहता है ना रिबन लगा रहता है, एंड मेडल्स, और क्या लगे रहते हैं, मेडल लगे रहते हैं ना,
क्या लगे रहते हैं, मेडल्स लगे रहते हैं। तो अब उनके चेस्ट पर क्या लगा हुआ था, जो वहाँ के उच्चतम जो है जनरल थे साउथ अफ्रीका के सुरक्षा फौज के और पुलिस के जो उच्चतम जनरल थे, उनके सीने पर क्या लगा हुआ था, रिबन और मेडल लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय, यानी बहुत पहले दिनों से लगे हुए थे। उन्होंने क्या किया, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और प्लेज मतलब शपथ ली, देयर लॉयल्टी मीन्स अपनी वफादारी का, और उन्होंने अपनी वफादारी का क्या किया, अपनी वफादारी का शपथ लिया। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, उस बात को, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स, यानी कुछ वर्ष पहले ही, बिफोर मतलब पहले है ना, कुछ वर्ष पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे उन्होंने क्या किया था, गिरफ्तार किया था। यानी कुछ साल पहले भी, कुछ वर्ष पहले की बात है कि वो मुझे उन्होंने सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने देश के अपने देश के लिए, अपने अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। तो गोरों की जो कानून थी उनको क्या करवा लिया था, गिरफ्तार करवा लिया था। तो उनका कहने मतलब ये था कि अभी मैं वो समय भूला नहीं हूँ कि अभी कुछ साल पहले जो है क्या किया था, वही लोग जो आज मुझे क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, पहले सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे क्या कर लिया था, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। तो इस तरह से इस पैसेज का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। कहने का मतलब ये है, देख लीजिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह। आपको भी इसका पैसेज का जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताया गया, ये फ्यू मोमेंट्स डॉट अरेस्टेड मीट तक का, इसका हिंदी आपको अभी भी जस्ट बताया गया है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग इन द स्काई, आसमान में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या नज़ारा था, या यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या दृश्य था, आसमान में ना क्या दृश्य था। तो इसका आंसर चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो भी आपका क्वेश्चन था यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या दृश्य था या क्या नज़ारा था। तो भी आपको हिंदी में के एक्सप्लेनेशन में मैंने भी आपको बताया था इसका हिंदी कि क्या था। तो आप चलते हैं, देखते हैं इसकी तरफ। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कहने का अर्थ है कि जो साउथ अफ्रीका के जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और लड़ाकू विमान थे, वो क्या कर रहे थे, बड़े ही सुंदर रचना में गरज रहे थे या गरजते थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, मतलब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो क्या कर रहे थे, गरजे थे। यानी दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक शानदार दृश्य में गरजते थे। किस दृश्य में गरजते थे, शानदार दृश्य में गरजते थे। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर है, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो इसके साथ इसका आंसर खत्म हुआ। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हु प्लेज्ड फॉर देयर लॉयल्टी, हु प्लेज्ड फॉर देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की शपथ किसने ली थी, हु प्लेज्ड फॉर देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की शपथ किसने ली थी। तो आंसर में देखते हैं, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, यानी द हाईएस्ट जनरल्स, यानी उच्चतम जनरल जो थे ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, यानी साउथ अफ्रीका के सुरक्षा के फौज के, एंड पुलिस और पुलिस के, यानी दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों ने अपनी वफादारी की कसम खाई या कसम लिया, शपथ ली, है ना। तो इसके साथ इसका भी आंसर खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को किसने सैल्यूट किया। तो अब देखते हैं आंसर की तरफ। चलिए देखते हैं कौन सैल्यूट किए थे। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला। तो कौन किए थे उनको सैल्यूट, दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया था, है ना। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। यानी दोनों आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा बात अलग अलग पूछ लिया गया था। तो आंसर लगभग देख लीजिए, थोड़ा सा बस जो है अंतर पैदा कर दीजिए लिखने में, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, यानी दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों ने क्या किया था, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट हैज़ बीन टोल्ड बाई नेल्सन मंडेला इन द लास्ट ऑफ पैरा, यानी अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या तथ्य बताए हैं। अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या तथ्य बताए हैं, यहाँ देखिए आपके सामने है। अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या तथ्य बताए हैं, यानी व्हाट फैक्ट हैज़ बीन टोल्ड बाई नेल्सन मंडेला इन द लास्ट ऑफ पैरा। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। मंडेला जी ने देखिए क्या तथ्य बताया था। उन्होंने कहा था, आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो उनका कहने का अर्थ था कि आई वाज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ ऑफ द फैक्ट, उस बात को या उस तथ्य को मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। नॉट सो मेनी ईयर्स, जो कुछ वर्ष पहले, है ना, बिफोर मतलब पहले, जो कुछ वर्ष पहले
दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, जो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि क्या करते थे, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करते थे। आज वो समय क्या था कि आज वही लोग जो लोगों को क्या करते थे, जो लोग मंडेला जी को अरेस्ट करते थे, आज वही लोग क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर उस बात को नहीं भूले हैं, कब, जब वो लोग, वही लोग जो आज उनको सैल्यूट करते हैं, वही लोग उनको सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। तो मैं इस बात को भूला नहीं था कि कुछ वर्ष पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। तो इस तरह से इस जो है क्वेश्चन का ये चौथा आंसर भी समाप्त हुआ। अब मिलेंगे आपको अगले पैसेज में। बस चलते चलते इतना कहना है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उसको देख करके आप अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद।